कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सुबह आंख खुलती है लेकिन मन भारी होता है। दिन शुरू होता है लेकिन भीतर अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। काम पर जाते हैं तो रास्ते में अनजाना डर साथ चलता है। घर लौटते हैं तो लगता है जैसे दीवारों में भी तनाव भरा हुआ है। कई लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे बुरा समय मान लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद भगवान उनसे नाराज है। लेकिन संतों ने कहा है, हर बिगड़ती हुई किस्मत के पीछे हमेशा कोई बड़ा कारण नहीं होता। कई बार केवल सुबह का पहला पल ही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। संत रविदास जी कहा करते थे, मनुष्य का पहला विचार ही उसके दिन का भाग्य लिखता है। अगर सुबह का पहला विचार डर हो तो पूरा दिन डर की छाया में बीतता है। अगर पहला विचार चिंता हो तो दिन भर मन उलझा रहता है। लेकिन अगर पहला विचार ईश्वर का हो तो वही दिन चमत्कारों की शुरुआत बन सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी साधना बताने वाला हूं जो सुनने में इतनी छोटी है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिसने भी इसे श्रद्धा से अपनाया उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए कि वह स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। कहा जाता है कि अगर सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, बोलने से पहले, दुनिया की तरफ देखने से पहले, मोबाइल छूने से पहले केवल 7 बार एक मंत्र अपने कानों को सुनाते हुए बोला जाए तो जीवन के अटके हुए काम धीरे धीरे खुलने लगते हैं। रुकी हुई किस्मत चलने लगती है, बिगड़े रिश्ते सुधरने लगते हैं, मन की उलझने सुलझने लगती हैं और घर की हवा तक बदलने लगती है। लेकिन रुकिए, यह केवल मंत्र जपने की बात नहीं है। यह उस रहस्य की बात है जिसे संत रविदास जी ने अपने एक शिष्य को तब बताया था जब वह जीवन से पूरी तरह हार चुका था। और वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम उस कथा को नहीं समझोगे तब तक इस मंत्र की असली शक्ति को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के बिगड़े हुए काम बनने लगे, अगर तुम चाहते हो कि घर में शांति लौट आए, अगर तुम चाहते हो कि भीतर की बेचैनी खत्म हो, तो इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिर में जो रहस्य खुलने वाला है वह तुम्हारी हर सुबह को बदल सकता है। वाराणसी की वह सुबह बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी की पवित्र धरती पर गंगा का जल शांत बह रहा था। भोर की पहली किरणें अभी अभी आकाश को छू रही थीं। घाटों पर हल्की धुंध फैली थी। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजने लगी थीं। उसी समय संत रविदास जी अपने छोटे से कुटीर के बाहर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे भीतर पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो। तभी एक युवक वहां पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद नहीं, चिंता थी। कदम भारी थे, मानो कई रातों से चैन की नींद न सोया हो। वह संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। संत ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने युवक को देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? युवक की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। काम रुक जाते हैं। जहां उम्मीद होती है वहीं निराशा मिलती है। घर में बिना बात तनाव रहता है। मन हर समय घबराया रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। संत रविदास जी कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जब सुबह तुम्हारी आंख खुलती है तब सबसे पहला काम क्या करते हो? युवक चौंका। उसे लगा था गुरुदेव कोई बड़ा उपाय बताएंगे, कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई कठिन साधना। लेकिन यह प्रश्न, उसने झिझकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं उठते ही अपनी चिंताओं के बारे में सोचने लगता हूं। आज क्या होगा? काम कैसे होगा? समस्या कैसे सुलझेगी? संत रविदास जी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, यही तुम्हारी सारी समस्या की जड़ है। युवक हैरान रह गया। कैसे गुरुदेव? संत बोले, पुत्र, जिस क्षण तुम्हारी आंख खुलती है उसी क्षण तुम्हारा मन सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। वह मिट्टी की तरह कोमल होता है। जो पहला विचार तुम उसमें डालते हो वही पूरे दिन की फसल बनकर उगता है। उन्होंने गंगा की ओर इशारा किया। देखो उस जल को। अगर उसमें सुबह पहला रंग लाल घोल दो तो वह लाल दिखेगा, अगर नीला घोल दो तो नीला। ठीक वैसे ही सुबह का पहला विचार पूरे दिन को रंग देता है। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। संत रविदास जी बोले,
तुम हर सुबह अपनी चिंता को जगाते हो, इसलिए चिंता पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है। तुम डर को जगाते हो, इसलिए डर तुम्हारे निर्णयों पर हावी रहता है। तुम असफलता को याद करते हो, इसलिए सफलता तुमसे दूर भागती है। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? संत रविदास जी की आंखों में दिव्य चमक उभरी। उन्होंने कहा, सुबह उठते ही आंखें खोलने के बाद बिस्तर पर बैठ जाना, किसी से बात मत करना, दुनिया की ओर मत देखना और अपने कानों को सुनाते हुए 7 बार बोलना, एयूएम नमः शिवाय। युवक ने पूछा, केवल 7 बार? संत मुस्कुराए, हाँ पुत्र, क्योंकि 7 केवल संख्या नहीं, सृष्टि का रहस्य है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, कैसा रहस्य? संत बोले, मनुष्य के भीतर 7 द्वार हैं, 7 ऊर्जा केंद्र, 7 सोई हुई शक्तियां, और जब तुम श्रद्धा से 7 बार यह मंत्र बोलते हो तो वह ध्वनि उन 7 द्वारों को छूती है। फिर उन्होंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, पहली बार बोलोगे भय टूटेगा, दूसरी बार संशय हटेगा, तीसरी बार मन शांत होगा, चौथी बार बुद्धि निर्मल होगी, 5वीं बार आत्मबल जागेगा, 6ठी बार भीतर प्रकाश फैलेगा, 7वीं बार शिव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। युवक स्तब्ध था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इतना छोटा सा उपाय सचमुच जीवन बदल सकता है? संत रविदास जी मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक ऐसी कथा सुनानी शुरू की जिसने उस युवक का पूरा जीवन बदल दिया, और वही कथा इस रहस्य का दूसरा द्वार खोलती है। उन्होंने कहा, सुनो पुत्र, एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने स्वयं महादेव से यही प्रश्न पूछा था। गंगा किनारे हल्की धुंध थी, सुबह का समय, न पूरी रोशनी न पूरी अंधेरा, बस एक ऐसा क्षण जहां दुनिया जागने ही वाली थी। वही आदमी जो कल संत रविदास के पास आया था, आज उसी गंगा किनारे खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सवाल कम और भीतर एक हल्की सी उम्मीद ज्यादा थी। रात भर वह सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके मन में घूमते रहे, दुनिया को मत देखना, पहले खुद को सुनना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 7 बार एक मंत्र बोलने से क्या बदल जाएगा। लेकिन जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तो वह छोटे से छोटे उपाय को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, और आज वह उसी हालत में था। उसने गहरी सांस ली, चारों तरफ देखा, कोई खास बदलाव नहीं था। वही गंगा, वही लहरें, वही ठंडी हवा। बस एक फर्क था, आज वह खुद को देखने आया था, दुनिया को नहीं। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की। पहली बार वह बिना भागे, बिना सोचे बस रुका। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, और फिर उसने धीरे से कहा, एयूएम नमः शिवाय। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे खुद से ही डर रहा हो, जैसे उसे विश्वास ही ना हो कि यह काम करेगा। पहली बार बोलने के बाद कुछ खास महसूस नहीं हुआ। दूसरी बार आवाज थोड़ी साफ हुई, तीसरी बार सांस थोड़ी गहरी हो गई, चौथी बार दिल की धड़कन धीमी होने लगी, 5वीं बार मन का शोर थोड़ा कम हुआ, 6ठी बार उसे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी, और 7वीं बार कुछ अजीब हुआ। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आसमान नहीं फटा, लेकिन उसके भीतर जो लगातार भागता हुआ मन था वह कुछ सेकंड के लिए रुक गया। और वही उसका पहला चमत्कार था, क्योंकि जिस इंसान का मन सालों से शांत न हुआ हो, उसके लिए कुछ सेकंड की शांति किसी वरदान से कम नहीं होती। उसने धीरे से आंखें खोलीं। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। बाहर नहीं, अंदर। वह वही आदमी था, लेकिन उसका अनुभव नया था। पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या सिर्फ बाहर नहीं थी, शायद कुछ उसके भीतर भी उलझा हुआ था। उस दिन उसने कुछ अलग किया। वह सीधा घर नहीं भागा, वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, गंगा को देखता रहा, लहरों को सुनता रहा, और सबसे जरूरी, अपने मन को महसूस करता रहा। दिन शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, समस्याएं भी आईं, लेकिन एक फर्क था। आज वह हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। पहले जैसा गुस्सा नहीं आ रहा था, पहले जैसा डर नहीं लग रहा था, पहले जैसा भारीपन नहीं था। क्यों? क्योंकि आज उसका दिन भीतर की शांति से शुरू हुआ था, और जब शुरुआत बदलती है तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, असली बदलाव अभी बाकी था।
शाम को वह फिर संत रविदास के पास गया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, लेकिन मन में अभी भी सवाल थे। उसने कहा, गुरुदेव, कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन आज मेरा मन थोड़ा शांत रहा। क्या यही असर है? संत रविदास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू अभी परिणाम ढूंढ रहा है, जबकि बीज अभी बोया गया है। वह आदमी चुप हो गया। रविदास जी ने आगे कहा, जिस जमीन में सालों से कांटे उग रहे हों, वह एक दिन में फूल नहीं देती, लेकिन अगर बीज सही हो और धैर्य सच्चा हो तो फूल आना तय है। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल फिर वही करना, लेकिन इस बार सिर्फ शब्द मत बोलना, उसे महसूस करना। हर बार जब तू ओम बोले तो उसे सांस के साथ जोड़ना। हर बार जब नमः बोले तो अपने अहंकार को झुकाना, और हर बार जब शिवाय बोले तो अपने भीतर की शक्ति को पुकारना। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और वह यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। रात फिर आई, लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। आज उसके मन में थोड़ा विश्वास था, थोड़ी शांति थी, और सबसे बड़ी बात, आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे वह सो गया, और सुबह फिर एक नया दिन उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ वह पहले दिन से अलग था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ मंत्र नहीं बोला, उसने खुद को सुना, और वहीं से उसकी किस्मत सच में बदलनी शुरू हुई। कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। आपने ध्यान दिया होगा, रात को सोते समय हम कितनी बातें सोचते हैं, अधूरे काम, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता, और वही सब अगली सुबह हमारे साथ उठ जाता है। सुबह आंख तो खुल जाती है, लेकिन मन अब भी बोझ से भरा होता है, और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि दिन की दिशा यहीं से तय हो चुकी है। जब सुबह गलत शुरू होती है, अगर सुबह उठते ही आपने फोन उठा लिया, न्यूज़ देख ली, या किसी की नकारात्मक बात पढ़ ली, तो समझ लीजिए आपने अपने मन के दरवाजे नकारात्मकता के लिए खोल दिए, और फिर पूरा दिन उसी ऊर्जा में बीतता है। छोटी सी बात पर गुस्सा आता है, काम में मन नहीं लगता, और धीरे धीरे हर चीज गलत लगने लगती है। लोग कहते हैं, आज पता नहीं क्यों दिन खराब है, लेकिन सच ये है, दिन खराब नहीं था, उसकी शुरुआत गलत हुई थी। लेकिन अगर शुरुआत सही हो जाए, अब जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुली, आपने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई फोन नहीं उठाया, बस आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और धीरे से पूरे ध्यान के साथ कहा, एवं नमः शिवाय। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, आप महसूस करते हैं कि मन का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है, दिल की धड़कन शांत हो रही है, और एक अजीब सी शांति आपके अंदर उतर रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ आस्था की बातें हैं, लेकिन असल में ये एक गहरा विज्ञान है। जब आप AUM बोलते हैं, तो उसका कंपन सीधे आपके दिमाग पर असर डालता है। नमः बोलते समय आपका अहंकार झुकता है, और शिवाय आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो हर जगह मौजूद है। मन कैसे बदलता है, अब समझिए असली खेल। सुबह आपका दिमाग एक खाली पन्ने की तरह होता है। जो भी आप उसमें सबसे पहले लिखते हैं, वही पूरे दिन पढ़ा जाता है। अगर आपने उसमें चिंता लिख दी, तो दिन चिंता में जाएगा। अगर आपने उसमें गुस्सा भर दिया, तो दिन गुस्से में बीतेगा। लेकिन अगर आपने उसमें शांति और विश्वास भर दिया, तो दिन उसी ऊर्जा में ढल जाएगा। और यही है मंत्र का असर। जब आप सुबह 7 बार AUM नमः शिवाय बोलते हैं, तो आप अपने मन को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं डर में नहीं, विश्वास में जीऊंगा। मैं जल्दबाजी में नहीं, संतुलन में रहूंगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक शक्ति है। और यही सोच धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती है। रविदास जी की गहरी बात। संत रविदास ने एक बार कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब
अगर आपका मन साफ है तो साधारण सी चीज भी पवित्र बन जाती है, और अगर मन ही अशांत है तो बड़े से बड़ा उपाय भी बेअसर हो जाता है। छोटा अभ्यास, बड़ा असर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना छोटा सा काम इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आप इसे दिल से करें, ना कि सिर्फ आदत के लिए। आज से एक प्रयोग करो। कल सुबह जैसे ही आंख खुले, बस 30 सेकंड अपने लिए निकालो। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस शांत बैठो और 7 बार पूरे ध्यान से अपने कानों को सुनाते हुए बोलो, AUM नमः शिवाय। फिर देखो, दिन वैसा ही रहेगा, लोग वही रहेंगे, काम वही रहेगा, लेकिन आप बदल चुके होंगे। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके काम अटकते रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे निकल जाते हैं। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल फर्क कहां होता है? फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। एक इंसान काम करता है डर के साथ, जल्दबाजी के साथ, नकारात्मक सोच के साथ, और दूसरा वही काम करता है शांति के साथ, विश्वास के साथ, संतुलन के साथ। अब सोचिए, किसका निर्णय सही होगा? निर्णय ही किस्मत बनाते हैं। जिंदगी में हर दिन हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं। किससे कैसे बात करनी है, किस मौके को पकड़ना है, किसे छोड़ देना है, और यही फैसले धीरे धीरे हमारी किस्मत बनाते हैं। अगर मन अशांत है तो फैसले भी उलझे हुए होंगे। अगर मन साफ है तो रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। यही काम आता है सुबह का मंत्र। जब आप सुबह उठकर 7 बार AUM नमः शिवाय बोलते हैं तो आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को रीसेट कर रहे होते हैं। आप अपने अंदर के शोर को धीरे धीरे शांत कर रहे होते हैं। रिश्तों पर इसका असर। अब जरा रिश्तों की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन जाती है? असल में झगड़ा बात से नहीं होता, मन की स्थिति से होता है। अगर मन पहले से ही भारी है तो छोटी बात भी चुभ जाती है, लेकिन अगर मन शांत है तो बड़ी बात भी संभल जाती है। जब आप बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। जब आप सुबह से ही शांति में होते हैं तो आपकी बातों में सॉफ्टनेस आ जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है, और धीरे धीरे दूसरों का व्यवहार भी बदलने लगता है। आप नोटिस करेंगे, जहां पहले बहस होती थी वहां अब समझदारी आने लगी है। पैसों और काम पर असर। अब बात करते हैं काम और पैसे की। क्यों कुछ लोगों के पास अवसर आते हैं और कुछ के पास नहीं? क्योंकि अवसर हमेशा उसी को दिखते हैं जिसका दिमाग साफ होता है। अपॉर्चुनिटी दिखती किसे है? जब आपका मन उलझा हुआ होता है तो आप मौके को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही मौका आपको साफ दिखने लगता है, और यही फर्क धीरे धीरे आपकी इनकम और ग्रोथ में दिखाई देता है। मंत्र कैसे मदद करता है? AUM नमः शिवाय आपको 3 चीजें देता है। शांति, ताकि आप घबराएं नहीं। फोकस, ताकि सही चीज पर ध्यान जाए। हिम्मत, ताकि आप एक्शन ले सकें। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इंसान को रोकना मुश्किल हो जाता है। शिव का असली मतलब। हम अक्सर शिव को सिर्फ एक भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में शिव एक अवस्था है जहां मन शांत है, जहां डर नहीं है, जहां क्लैरिटी है। और जब आप AUM नमः शिवाय बोलते हैं तो आप उसी अवस्था को अपने अंदर जगा रहे होते हैं। असल चमत्कार क्या है? बहुत लोग चमत्कार ढूंढते हैं कि बाहर कुछ बदल जाए, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब आप बदलते हैं। धीरे धीरे क्या होगा? अगर आप इसे रोज करते हैं तो कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे, आप कम रिएक्ट करेंगे, ज्यादा समझदारी से सोचेंगे, गलत डिसीजंस कम होंगे, सही मौके ज्यादा मिलेंगे। और यही आपकी किस्मत बदलने का असली रास्ता है। लेकिन एक गलती मत करना, इसे सिर्फ
रिजल्ट पाने के लिए मत करना। इसे एक आदत बनाओ, एक लाइफस्टाइल बनाओ, क्योंकि जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हो तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। आज का सिंपल ट्रूथ, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वो रोज के छोटे फैसलों से बनती है, और फैसले मन की स्थिति से आते हैं, और मन की स्थिति सुबह के पहले 30 सेकंड से तय होती है। सच ये है कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर अचानक साफ दिखने लगते हैं। तो पहले 7 दिन क्यों खास होते हैं? जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो आपका मन पहले विरोध करता है, क्योंकि मन हमेशा उसी में आराम महसूस करता है जिसका वो आदी हो चुका है। अगर आप सालों से सुबह उठते ही फोन देखते आए हो, तो अचानक ध्यान या मंत्र करना मन को अजीब लगेगा। फैक्ट दिन एक, बस शुरुआत। पहले दिन आप शायद सिर्फ शब्द बोलेंगे, ध्यान भटकेगा, मन इधर उधर जाएगा, लेकिन फिर भी आपने एक कदम उठा लिया होगा। दिन दो, थोड़ा सा एहसास। दूसरे दिन आपको हल्का सा फर्क महसूस होगा। शायद मन थोड़ा जल्दी शांत हो, या दिन थोड़ा कम भारी लगे। छोटा बदलाव, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। दिन तीन, अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। तीसरे दिन आप मंत्र को सिर्फ बोलेंगे नहीं, महसूस करना शुरू करेंगे, उसकी ध्वनि, उसका कंपन, और आपको लगेगा कि कुछ अंदर बदल रहा है। दिन चार, रिएक्शन कम होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। जहां पहले आप तुरंत रिएक्ट करते थे, अब थोड़ा रुकने लगते हैं। गुस्सा आता है, लेकिन उतनी जल्दी बाहर नहीं आता। यही कंट्रोल आपकी जिंदगी बदलता है। क्या दिन पांच, सोच साफ होने लगती है। अब आपका दिमाग थोड़ा क्लियर महसूस करेगा। जो बातें पहले कंफ्यूजिंग लगती थीं, अब समझ आने लगती हैं। डिसीजन लेना आसान हो जाता है। दिन छह, ऊर्जा बदलती है। अब लोग नोटिस करने लगेंगे, आजकल तुम थोड़ा अलग लग रहे हो, पहले से ज्यादा काल्म हो। ये वही एनर्जी है जो आप सुबह पैदा कर रहे हैं। दिन सात, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। सातवें दिन आपको किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे। मन हल्का है, सोच साफ है, डर कम है, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। यही है असली बदलाव, ध्यान से समझो। बाहर कुछ भी नहीं बदला, दुनिया वही है, लेकिन आप बदल गए हो। और जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आखिरी सच बहुत गहरा, AUM नमः शिवाय कोई जादू नहीं है, ये एक दरवाजा है अपने अंदर जाने का, अपने मन को समझने का, और खुद को मजबूत बनाने का। अब फैसला आपके हाथ में है, आप चाहो तो कल सुबह भी वही कर सकते हो। फोन उठाना, जल्दी में भागना, और दिन को जैसे तैसे निकालना, या फिर आप चुन सकते हो एक नया रास्ता, सिर्फ 30 सेकंड का। कल सुबह क्या करना है? सिंपल। एक, आंख खुलते ही फोन मत छूना दो। 10 सेकंड शांत बैठना। 3, 7 बार धीरे धीरे बोलना। AUM नमः शिवाय 4, खुद अपने कानों से सुनना, बस इतना ही। याद रखो, जो इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है, वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है। तो कल सुबह दुनिया से पहले खुद से मिलना मत भूलना।